इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले को समझने के पहले मेरे को एक नया चीज थोड़ा सा बताना है आप लोग को, जिससे वो थोड़ा सा कोरिलेट कर पाए। लेट्स सी व्हाट। मेरे को मैं पहले थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं आपको। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझे। देखिए, ये मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है ऐसा, जिसमें मैंने यदि ऑब्जेक्ट यहां रखा तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ पॉइंट साइज। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है। यदि मैं लाइट यहां से डालता हूं, इसका कर्वेचर उस तरफ है, इसीलिए इसका फोकस भी अंदर की तरफ होगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर की तरफ होगा, तो ये अंदर बेंड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और यहां कहीं एक इमेज बना देगा। यहां कहीं एक इमेज बना देगा, तो ऑब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट इस प्रकार का पॉइंट ऑब्जेक्ट। इमेज बनेगा तो पॉइंट इमेज बनेगा। किसके कारण से बनेगा, सी के डायरेक्शन में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था, रेयरर मीडियम में। इमेज कहां बन रही है, डेंसर मीडियम में। आपको समझ में आ रही होगी बात। सो व्हाट डू वी गेट द रिलेशन, वी गेट द रिलेशन लाइकवाइज। अंदर की तरफ अपन क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे ना। अब देखो, तो ये मेरे पास बनेगा आर रिफ्रैक्शन, और ये जो बाहर की तरफ मेरे पास दिख रहा है ये मेरे को मिलेगा आई, क्योंकि ये इंसिडेंट है। तो ऐसे में मेरे पास एक टर्म होता है अल्फा, ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा बेस एंगल, इमेज के लिए बीटा, और सी के लिए गामा। इस केस को ध्यान में रखते हुए हमें बस एक रिलेशन मिलता है थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। μ2 अंदर है मीडियम के, तो यहां पर एक रिलेशन मिलता है मेरे पास, बहुत ध्यान से समझना। ये मेरे पास सी तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग ले लेते हैं आर। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना, आर। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू माइनस में, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये हमारे पास प्लस बी। एक हमारे पास बहुत अच्छा रिलेशन मिलता है, दैट इज रिलेशन फॉर अबव कंडीशन। ये होता है μ2 बाय वी, μ2 बाय वी, वी मतलब ये μ2 अंदर है, वी यहां, माइनस μ1 बाय यू, माइनस μ1 बाय यू, और अंदर के इक्वल आता है μ2 माइनस μ1 बाय आर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स। ये इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें थोड़ा सा पार्ट कर्वेचर है, बाकी पूरा फ्लैट है। उसके लिए मेरे पास कर्व्ड सरफेस का न्यूमेरिकल फॉर्मूला आता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट आता है, μ0 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। जब लाइट μ1 से μ2 की तरफ जा रही थी, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही थी, तब मेरे को ये रिलेशन मिलता। तो ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूले में। तो ये तुम्हें यदि याद हो तो ठीक है, नहीं तो अभी दिमाग में रखो, इसे नोट कर लो। और अब हम लोग चलते हैं इसका एप्लीकेशन करने के लिए लेंस मेकर। तो कैसे करते हैं, चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू, μ2 माइनस μ1 बाय आर। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही थी तब के लिए रिलेशन। चलो, और यदि मैं डेंसर से रेयर कर दूं तो जो μ2 μ1 की पोजीशन है वह इंटरचेंज हो जाती है। तो देखो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बेटा यहां ध्यान रखना कि एक लेंस मेरे पास ऐसा पड़ा, लेकिन लेंस मेकर्स मतलब लेंस मेकर्स क्यों है? लेंस मेकर को लेंस मेकर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इमेजेस
कैसे बनती है फाइनली ऑब्जेक्ट के सामने रखने पर, ये उसकी पूरी मैकेनिज्म बताता है। तो उसकी मैकेनिक्स को समझते हुए जब हम डिराइव करते हैं तो उसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्म। इसे कैसे समझते हैं हम लोग, देखो बेटा, ये मैं मान के चल रहा हूं एक लेंस, सिंगल लेंस नहीं बल्कि दो कर्व्ड सरफेस का क्या है, आपस में ज्वाइंट फॉर्म। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एक ऐसा पार्ट है और दूसरा पार्ट उसका ऐसा है। एक्चुअली दिस इज नॉट दिस, लुक्स लाइक दैट। ये दिख ऐसा रहा है पर है एक्चुअली ऐसा। बीच में इसके एक ज्वाइंट बना दो जिससे पता चले कि यदि मैं एक तरफ के हिस्से को मिटा भी दूं तो ये मेरे पास एक इसके जैसा दिखाई देगा, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के जैसा, थोड़ी देर पहले जिसका मैंने एक मैथमेटिकल रिलेशन बताया था उसके जैसा दिखाई देगा, और उसका दूसरा हिस्सा भी वैसा ही होगा। तो अब देखो यहां पर, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं कि हमको ऐसा अज्यूम करके चलते रहना। तो देखें आप स्टूडेंट्स कैसा होता है। तो मेरे पास एक बड़ा सा लेंस है जिसके लिए मैंने ऐसा मान लिया कि एक बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है। ये ध्यान दे बेटा, ये हमारे पास इसका अपर टॉप इसको मैंने x मान लिया, लोअर टॉप इसको मैंने y मान लिया, इसका एक एंड पर जो है पॉइंट हमने P1 ले लिया, दूसरा एंड मैंने इसका P2 ले लिया और सेंटर को मैंने O मान लिया। अब तुम्हें पता है बाहर मेरे पास μ1 है एयर मतलब रेयर मीडियम, और अंदर मीडियम के यहाँ पर μ2 है, ये भी तुम्हें समझ में आया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान देना। यहाँ μ2 यहाँ लिख दिया मैंने कि जब यहाँ पर मेरे को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो पिछले वाले केस का ये एप्लीकेशन है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज कैसा है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ पर कैसा है, दैट इज एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज। ये भी याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज से ही बना है हम लोग कैलिब्रेशन। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा, इसको मैंने पहले सरफेस पे डाला, फर्स्ट सरफेस पे डाला, लेकिन मैं मान के चलो ये सरफेस बीच में से इतना है और उसके बाद सेकंड सरफेस है ही नहीं। सेकंड सरफेस को मैंने शेड कर दिया, मतलब वो मान के चल रहे है ही नहीं। सेकंड सरफेस इज राइट नाउ नोवेयर, it is right now nowhere. We are considering that second surface is not existing right now. तो अब क्या होगा, इसका मतलब यहां से ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैट हो गया, मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट है इसका, लाइक दैट। ये गया, ये बाहर आ गया, ऐसा। तो यहां से लाइट क्या होगी, देखना बहुत ध्यान से। ये सेकंड सरफेस पे मैंने क्या बना दिया, एक जैसे तुमको बताया था मैंने, एक सी की ऑब्जेक्ट की लाइन बना दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन बना दी मैंने इस जगह पे। तो ये क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना उसको ऐसा चाहिए था, पर इस तरफ से जाके क्या करेगा, वो अंदर की तरफ बेंड होगा, अंदर की तरफ बेंड होगा ऐसा। लेकिन ये तो फ्लैट सरफेस आया, तो फ्लैट सरफेस से क्या होगा, ये दूर चला जाएगा, इमेज बनेगा पर बहुत दूर बनेगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस माना जा रहा है ऐसा। इसको I1 मान लो बेटा, दैट इज कंसिडर्ड एज I1। ये पहली इमेज है ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस जिसको माना जा रहा है वहां से बन रहा है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
कि ऐसा तो एक्चुअली नहीं है, ये बन इतना दूर पे रहा है, एक्चुअली दिख यहां रहा है, और बनता कहाँ है, बनता तो वो इसी पोजीशन पर बन जाता है I1। तो इसका मतलब जब ये इस पोजीशन पे बन जाता है तो इसका मतलब आप सेकंड सरफेस की बात करें तो भी सेकंड सरफेस भी आ जाए एग्जिस्टिंग में। इन केस सेकंड सरफेस ऑल्सो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, देन क्या होगा, हम ये मान के चलेंगे कि सेकंड सरफेस भी यहां है, तो सेकंड सरफेस भी कर्व्ड है। तो ये क्या करेगा, पहले वाले को, जिसको हम लोग ऐसा डैश से बना दें तो ज्यादा बेटर होगा, जो डॉटेड लाइन, ये हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि यहां पर दिखाई देगा, पर बन तो वो यहीं जाएगा सेकंड सरफेस के क्रॉस होते ही साथ, लेकिन पहले सरफेस के क्रॉस होते ही साथ, लेकिन यदि सेकंड सरफेस में भी वो बीच में फर्स्ट और सेकंड सरफेस के बीच में I1 बन गया, तो सेकंड सरफेस उसको क्या करेगा, और ज्यादा रिफ्रैक्ट कर देगा। तो सेकंड सरफेस क्या करेगा, उसको यहां आते ही साथ और अंदर बेंड कर देगा, सो दैट गेट्स बेंट लाइक दिस। ये सेकंड सरफेस उसको और ज्यादा बेंड कर देगा और फाइनल इमेज क्या बना देगा, इस जगह। तो एक्चुअली मेरे को जो दिखाई देता है वो यहां दिखाई देता है, हमको क्या पता कि दो हिस्सों में लिया जाता है, ये तो यहां दिख रहा है पर बन तो यहीं जाता है। तो सेकंड सरफेस के लिए पहले सरफेस का इमेज I1 एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तब ये सेकंड सरफेस उस पहले ऑब्जेक्ट को I1 को फाइनल इमेज बना देगा I। बच्चे लोग सबको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अब देखो, ये मेरे पास I के लिए पहला C की कंडीशन, और ये जो तुम्हें दिख रहा है फाइनल, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां रख रहा हूं, यहां से बना रहा हूं इसको, ये देखो, ये जो पोजीशन है इसको मैं मान लेता हूं C, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज C। तो इसको C1 मान लेता हूं, इसको C2 मान लेता हूं, लेकिन C1 C1 देखना ध्यान, सॉरी इसको C1 मान लेता हूं, इसको C2 मान लेता हूं, क्योंकि पहला यहां से हो रहा है इस तरफ के कर्वे से, इस वाले से, इतनी डिस्टेंस पहले वाले से आ जाएगी R1। स्टूडेंट ध्यान देना, इसको बोलते हैं अपन R1, और इस तरफ को सेकंड सरफेस है, ये बाद में बनता है, इसका यूज बाद में होता है, इसको ले लेते हैं अपन सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट हैव ड्रॉन दिस डायग्राम और ड्रॉ इट राइट नाउ। इसको जल्दी से बनाए बेटा हम लोग, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास सी का कंडीशन है और ये भी हमारे पास सी का कंडीशन है। एरो वाला कंसेप्ट को हम लोग सी जैसा मान लेते हैं कि पहले वाले का R1, दूसरे वाले का R2, आ गया मेरे पास R1 और R2। पहले वाले के लिए μ1 है सरफेस के बाहर, यानी कि एयर में, मीडियम के अंदर में ये μ2 ले लिया जाएगा, और जब मीडियम के बाहर निकलेगा तो ये फिर से μ1 हो जाएगा। आपको ये सब कुछ बनाना है डायग्राम, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स में हो या बोर्ड एग्जाम में हो, आपको तो डायग्राम ऐसा ही बनाना पड़ता है, आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है बेटा। ये बहुत ध्यान से समझना, यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक वाइज, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। और मैं तुम्हारे को सिंपल मेथड बता रहा हूं, इसमें मैं तुम्हारे को सिंपल मेथड बता रहा हूं, पिछले वाले कंसेप्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो देखो, पहले वाले सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और उसके बाद सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा। तो ये पहला सरफेस है 1, ये दूसरा सरफेस आधा आधा ले लिया मैंने 1 और 2। तो अब देखो यहाँ, यदि सबने डायग्राम बना लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो ध्यान से, तो लिखें कि व्हेन, कहा लिखें, व्हेन लाइट gets refracted through first surface,
कौन सा सरफेस? एक्स P1 वाई, ये P1 पॉइंट है जो एक्स P1 वाई, ये वाला सरफेस एक्स P1 वाई, एक्स P1 वाई से जब रिफ्रैक्शन होगा एक्स P1 वाई इस तरफ आगे, ये जो सरफेस है एक्स P1 वाई, एक्स P1 वाई से जब रिफ्रैक्शन होगा ये वाला, तो क्या मिलेगा? वी गेट, लाइट कहां से आ रही थी बेटा? Light was emerging out from new one, rarer or emerged कहां जा रही थी वो? डेंसर मीडियम यानी कि म्यू2 में जा रही थी। तो देखो यहाँ म्यू2 में जा रही थी बेटा, तो म्यू1 और म्यू2 में जब रेयर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल कंडीशन लगेगी। तो ध्यान देना, ये मेरे पास क्या था तुम्हें याद होगा, ये ओरिजिनल डिस्टेंस है पहले वाले सरफेस से, दैट वाज यू, और फाइनल इमेज कौन सी बन रही थी मेरे पास? ये फाइनल इमेज मेरे पास क्या बन रही थी? ये वाली फाइनल इमेज बन रही थी मेरे पास, ये बन रही थी V1। ये सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ, पहले वाली इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो V1 एज ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और फाइनल इमेज क्या बन रही है? I पर। ये फाइनल इमेज कितना मिल जाएगा मेरे पास? I की पोजीशन पर कितना हो जाएगा? V। I पोजीशन पर मेरे पास इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी V। That's the final image, remember students, that's the final image। तो पहले वाले का U के कारण से पहली इमेज बन रही थी I1 पर जिसकी डिस्टेंस V1 है, लेकिन अब सेकंड सरफेस के लिए I1 जो है वो ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगी, इसका मतलब V1 जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, सेकंड वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, और ये सेकंड वाले का फाइनल इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फाइनल इमेज V। तो ऐसे में देखो मेरे पास क्या मिलेगा रिजल्ट, तो ये तुम्हें पता चल गया है, सब लोग ये डायग्राम बना लिए हैं। तो अब ध्यान दो क्या बनेगा, वी गेट द रिलेशन एज यूजिंग क्या? प्रीवियस रिलेशन, प्रीवियस जो रिलेशन था, यूजिंग प्रीवियस रिलेशन। प्रीवियस रिलेशन का यूज करेंगे बेटा, ध्यान देना जरा, ये U है, ये पहला इमेज है V1, लेकिन V1 जो है वो दूसरे वाले के लिए क्या काम कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट। I1 जो है एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी, और इसकी फाइनल इमेज क्या बन जाएगी मेरे पास? ये V फाइनल इमेज बन जाएगी, I यानी V, मतलब पास में बन जाएगी, और दैट इज V फाइनल इमेज फॉर द सेकंड सरफेस। तो देखो यहाँ, लेकिन मीडियम इन्वर्ट हो रहा है, सेकंड केस में क्या होगा? लाइट यहाँ डेंसर से वापस रेयरर में आ जाएगा, तब V बनाएगा ये। तो देखो यहाँ डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, ध्यान देना जरा, डेरिवेशन कैसा आएगा। तो क्या मिलेगा? वी हैव, देखना बेटा, म्यू2 बाद वाला सरफेस का इमेज, तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स, फाइनल इमेज क्या? पहले वाले के लिए फाइनल इमेज क्या? V1। जब लाइट कहां से रिफ्रैक्ट होगी? फ्रॉम एक्स P1 Y से, तब के लिए बता रहा हूं, म्यू1 बाय V1 म्यू2 बाय V1 म्यू1 बाय U। लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही थी, तो डेंसर का कंडीशन अपॉन उसकी इमेज, रेयरर की कंडीशन उसका ऑब्जेक्ट, और यहां क्या मिलेगा? म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? उस तरफ था, राइट साइड में था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले का R1 था, दैट वाज R1। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ये कंडीशन नोट कर लिया जाए फटाफट। आगे देखो, सिमिलरली स्टूडेंट ध्यान देना, सिमिलरली वी गेट a relation for refraction from सरफेस। कौन सा सरफेस था भैया? सेकंड सरफेस। जो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा था वो था एक्स P2 वाई,
देखो आपने सबने लिखा होगा P2y डायग्राम में बना हुआ होगा, तो आप लोग सब लोग नोट करना है इसको, तो नोट कर लें अपन लोग। देखो क्या मिलेगा अपने को रिजल्ट बेटा, वी हैव, देन वी हैव क्या मिल जाएगा, देखो पूरा मीडियम इन्वर्ट हो गया, रेयरर से डेंसर में जाने की पहली केस में, और दूसरे केस में सेकंड सरफेस से लाइट बाहर आ रही है, मतलब μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह μ1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, इन्वर्जन हो जाएगा। तो जहां μ2 था वहां μ1, फाइनल इमेज क्या बन रही थी सेकंड सरफेस से, मैंने बताया था तुम्हें v माइनस, अब μ1 की जगह हो जाएगा मीडियम इन्वर्ट हो गया, μ2 बन जाएगा वो, और फाइनल इमेज उसके लिए क्या बन रही थी, पहले वाले का ऑब्जेक्ट इसका पहले वाले का जो इमेज था वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, तो v1 उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और यहां पर भी आ जाएगा μ1 माइनस μ2 क्योंकि इन्वर्ट हो जाएगा आगे पीछे। लेकिन तुम बताओ सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में था, वो था r2, तुम्हें याद होगा, अपने डायग्राम में देखते जाना और इसको नोट करते जाना, अपने आप सामने आएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई प्रीवियस रिलेशन से, ये प्रीवियस रिलेशन की कंडीशंस को चेंज करके हम लोगों ने दो इक्वेशन बना ली। तो पहला μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u, और पहले सरफेस की μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, पहले सरफेस की है ये पूरा। अब सेकंड सरफेस से पूरा का पूरा कंडीशन इन्वर्ट हो गया, तो रिफ्रैक्शन के बाद कितना मिला, μ1, यहां जाएगा μ2 की जगह यहां μ1, और फाइनल इमेज आ जाएगी उसकी v। सेकंड सरफेस के लिए रेयर और मीडियम में आएगा, तो μ2 उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी v1, और μ1 माइनस μ2 अपॉन सेकंड सरफेस का जो इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो 8। सो इन दैट केस सेकंड सरफेस के लिए रिलेशन ही आया। अब तुम्हें पता है कि फाइनल इमेज दोनों को ऐड करके बन रहा है, तो एडिंग बोथ ऑफ द इक्वेशंस, तो यहां लिखे नाउ ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, मतलब इसको और इसको आप सीधी सीधी बात है ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा बेटा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखो, कुछ रिलेशन मिलेगा। क्या आपको मिल गया, तो देखो रिलेशन क्या मिलेगा, ऐड करके देख लो आप। तो ऐड करोगे तो देखो μ2 बाय v1 μ1 बाय u, और ये पार्ट लेफ्ट साइड का ऐड हो जाएगा, राइट साइड का ऐड हो जाएगा, तो देखो क्या मिलेगा, μ2 बाय v1, ये देखो यहां मैं पहले बता दे रहा हूं, आप लोग ऐड करोगे, ये प्लस में ऐड करने के बाद ये माइनस में होगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बचा μ1 बाय v, और यहां बचा माइनस μ1 बाय u। तो लेफ्ट साइड में जो बच रहा है वो टर्म बता रहा हूं मैं, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो बेटा यहां देखो, therefore we have on solving the terms as, कितना मिलेगा आप देखो, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u, ये मिला पहले वाले टर्म से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना मिला, μ2 माइनस μ1 बाय r प्लस μ1 माइनस μ2 बाय, सॉरी यहाँ r1 और यहाँ r2। ये सबको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लो आप। इसमें से कॉमन निकालो μ1 को, कितना बचा बेटा हमारे पास, ये बचा। इसमें से देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ गलतियां करते हैं बच्चे लोग सबसे ज्यादा। यहाँ देखो एक चीज, ये μ2 माइनस μ1 बाय r है, और यहाँ μ1 माइनस μ2 बाय r। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस बाहर निकाल लू, माइनस बाहर निकाल लू, और ब्रैकेट में लिख दूं μ2 माइनस μ1 ऐसा बाय r2। Can we write it like this? Yes, I think so we can write it। तो यहां देखो, इसको मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो यहां माइनस आ गया, तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। देखो ऐसा लिख सकते। अब देखो क्या होगा, क्या होगा देखो यहां ध्यान से, इसमें से भी कॉमन निकालो एक चीज, you will get a relation μ2 माइनस μ1, ये ब्रैकेट से दोनों को बाहर निकालो, कॉमा,
बाहर ब्रैकेट में क्या मिलेगा बेटा, मैं ध्यान देना जरा, ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, ध्यान देना बेटा, 1/r1 minus 1/r2. I think you will understand this part. न्यू1 को उठा के मैं क्या करता हूं, यहां ले जाता हूं, न्यू1 को उठा के यहां ले जाता हूं, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो यहां मिलेगा फाइनली, देखो कैसा, 1/v माइनस 1/u, इसको कैसे लिख सकता हूं, μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, तो μ2 देखो ऐसा, μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, जिसको कैंसिल कर देंगे तो यहां बचेगा 1, तो यहां आएगा μ2/μ1 माइनस 1 और ब्रैकेट में आएगा 1/r1 माइनस 1/r2. Students, note it down, this entire relation. Note it down, this entire relation. बेटा इसको ध्यान दो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट, जल्दी से लिखो इसे. तो मेरे पास फाइनली कितना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1. अब तुम्हें पता है एक चीज और, तुम्हें पढ़ा चुका हूं मैं कि μ2/μ1 जो उसको हम लोग ऐसा 1 μ2 लिख सकते हैं, μ2/μ1 को हम लोग 1 μ2 लिख सकते हैं. ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट है, तो 1 μ2 कैन बी रिटन. तो फाइनली, और एक चीज और, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर होता है, लेंस फॉर्मूला. इट इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. सो v में है वन मोर रिलेशन, इसके बराबर 1/f भी लिख सकते हैं. तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स ध्यान दो, तो हम लोग इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर अपन लोग लिखेंगे इसको अच्छे से, तो देखो क्या मिलेगा, लेंस फॉर्मूले का फाइनल रिलेशन. So we'll get the final relation for Lenz formula as, students note करो, therefore we have a relation as 1/f equal to, इसको लिख सकते हैं 1 μ2, तो इसको लिख सकते हैं 1 μ2 minus 1, in bracket we'll write down 1/r1 minus 1/r2. We will get the relation as this, and that is proved. बेटा लेंस फॉर्मूला यहां पर आके प्रूव हो जाता है, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे नोट कर